शिव जी आज आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। सो ये जो रीडिंग है बहुत ही हाई एनर्जी रीडिंग है एंड किसी ना किसी रीज़न से ही आप लोगों के सामने आई है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हील ऑफ द एजेस 717 टैरो। एंड आज की रीडिंग में देखने वाले हैं, जैसे मैंने कहा कि शिव जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं। डिटेल में यहाँ पर देखेंगे कि आप लोग अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। एंड यहाँ पर एज यूजल दो ऑप्शंस हैं। आज मैंने यहाँ पर केवल कार्ड्स की एनर्जीज ही आप लोगों के लिए रखी हुई है। और सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करें, शिव जी की एनर्जी से कनेक्ट करें, मन में ओम नमः शिवाय की एक दो बारी चैंटिंग करें और उनसे प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, आपको सही रास्ता दिखाएं और क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आए और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, पॉजिटिविटी दें। और उसके बाद आंखें खोलने के बाद अब अभी इन दोनों में से जिस भी कार्ड से, उसके कलर से, एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको वो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। इन केस अगर आप दोनों से ही अट्रैक्ट हो रहे हो या आपको समझ में ही नहीं आ रहा है किसको चूज करना है, तो फिर आप दोनों रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। फिर जो भी एनर्जी से, मैसेजेस से आप रेजोनेट करें, वो रीडिंग आप लोगों के लिए रहेगी। मैं एक बार आप लोग को यहाँ पर दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर आदि योगी का कार्ड, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये डिवाइन विजडम का कार्ड, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो आप आराम से चूज कर लें आप जिस भी कार्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप चाहें तो रीडिंग को पॉज भी कर सकते हैं। एंड आज की रीडिंग के लिए मेरी यही इंटेंशन है कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं, उन्हें अपने लिए कोई ना कोई गाइडेंस, मैसेज, एडवाइस ज़रूर मिले। तो मेक श्योर कि आप जिस भी ऑप्शन को, ग्रुप को सेलेक्ट करें, पूरा वो रीडिंग को अपने लिए ज़रूर देखें। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपने किस ऑप्शन को अपने लिए चूज़ करा और आप कितना रेजोनेट कर पाए। आपके कमेंट्स को रीड करके मुझे बहुत ही खुशी होती है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने आदि योगी के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, लेट्स सी कि यहाँ पर शिव जी की तरफ से आप लोगों के लिए वो क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, शिव जी आप लोग को क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से, सब कुछ डिटेल में देखेंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए। आई एम श्योर अगर आप लोग इस रीडिंग पर आए हो तो आप लोग शिव जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये रीडिंग आप लोग को आपके लिए रिसीव हुई होगी, आपकी फीड में आई होगी। तो चलिए अभी सबसे पहले यही देखते हैं कि आप इस वक्त शिव जी की एनर्जी से इतना कनेक्ट क्यों कर रहे हो, यहाँ पर क्या मैसेज है उनकी तरफ से, आपको क्या बताना चाहते हैं शिव जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज शिव जी गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ सॉर्ड्स। आप लोग इस वक्त अपनी लाइफ में ना एक हीलिंग वाले पीरियड में, और आप लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग के लिए कहीं ना कहीं प्रेयर्स कर रहे हो भगवान जी से, शिव जी से, आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस वक्त आप लोग यूनिवर्सल एनर्जीज, डिवाइन एनर्जी, शिव जी की एनर्जी से बहुत कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में हीलिंग चाहिए। आप लोग में भी बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हो कि अब मुझे आगे मेरी लाइफ में कहाँ जाना है, अब मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, अब मेरे लिए क्या सही है, अब मेरे लिए क्या गलत है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा समहाउ एक कंफ्यूजिंग वाले एक स्टेट में होंगी कि समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी लाइफ में वर्क नहीं कर रहा है, झगड़े हो रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक क्योस वाली एनर्जी है। आप कुछ भी काम करने जा रहे हो तो काम नहीं बन पा रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो नहीं पा रही हैं। आपको हर तरफ से ऐसा लग रहा होगा कि ये वर्ल्ड पूरा मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपको आप लाइफ में फेस कर रहे हो, आप हील भी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ से, उस फेस से लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आपको लग रहा है मैं गिव अप कर दूं, मैं हार जाऊं, या मैं हार गई, या मैं हार गया वाली सिचुएशन। बट नहीं, गिव अप नहीं करना है, तो ही तो ये रीडिंग आप लोगों के सामने आई है। देखते हैं यहाँ पर कि आपको क्या अपनी लाइफ में से रिलीज करने की ज़रूरत है इस वक्त, क्या यहाँ पर रिलीज़ करना है आप लोगों को। एट ऑफ कप्स। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए मैसेज ये है कि देखो, अपना जो पास्ट है ना, वो रिलीज़ करो। दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है अपने अंदर का जो फ़ियर है कि आगे मैं कैसे काम करूँगी, आगे मेरे साथ क्या होगा? अगर ये पर्सन मेरी लाइफ़ से चला गया तो मेरा क्या होगा? आप ये फ़ियर को रिलीज़ करो। कभी-कभी आपने वो एक
एक ऐसे कोट भी है, आपने सुना होगा कि रस्सी को हम जब तक जो है ना ज़्यादा कस के पकड़े रहते हैं ना, वो हमें तब तक हर्ट ज़्यादा करती है। जब हम छोड़ देते हैं उसको तो वो जो हमारा घाव है वो हील भी होने लग जाता है। तो आप चीज़ों को इस तरीके से जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, थामने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने आपकी लाइफ से जाने का फैसला कर लिया है तो वो तो जाएगा ही। अगर कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में हो रही हैं तो वो तो आपको सॉर्ट करनी ही पड़ेंगी, उनसे तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप चीज़ों को रोक नहीं सकते, ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो आपको जो कुछ भी लाइफ में से कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें जा रही हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, आपको उनको जाने देना पड़ेगा। आपके मन में फ़ियर्स बहुत हैं, आपके मन में डर बहुत हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने अंदर क्रिएटिविटी लेकर आओ, क्रिएटिविटी पर ध्यान दो, नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दो, नई चीज़ों पर ध्यान दो, न्यू बिगिनिंग्स पर यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ध्यान दो और ज़्यादा नॉलेज लो और ज़्यादा लाइफ में इंफॉर्मेशन लो। ये मैसेज यहाँ पर कहीं न कहीं आप लोगों के लिए आ रहा है। और ये लाइफ ऐसे ही है, ग्रुप नंबर फर्स्ट। सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता हमेशा, और अगर हम चाहें ना सब कुछ जैसे हम चाहें वैसे हो, हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो फिर हमें उतनी ही दिक्कत होती है, क्योंकि ये ज़िंदगी सभी के लिए ऐसी ही है। तो बेस्ट इज़ कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। एक बुक भी है, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। माइकल सिंगर की बुक है, माइकल सिंगर उसके राइटर हैं, ऑथर हैं। तो आप चाहें तो वो बुक भी अपने लिए रीड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। उसमें पूरा सरेंडर के बारे में ही बताया गया है, उसमें पूरा यही बताया गया है कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में कैसे एक पर्सन रहे अपनी लाइफ में। तो यस, आप वो बुक को अपने लिए रीड कर सकते हो। मुझे एकदम से उसका विज़न आया आप लोगों के लिए। वो बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। बाकी यहाँ से कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं कि शिव जी की तरफ से भी क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, वो आपको कौन-सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं? दी हर्मिट, वो आपको खुद को जानने की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको अपने ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ने की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देखो, इस रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन रास्ता क्लियर हो जाएगा कि जाना कहाँ है। जैसे यहाँ पर पूरा अंधेरा है और यहाँ पर ये लालटेन है और इससे वो रोशनी मिल रही है, तो वैसे ही यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनसे निकलने की कोई ना कोई रोशनी, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलने वाला है। और आपको, जैसे मैंने कहा कि बेशक आप अकेले हैं सफ़र पे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, बट नहीं, शिव जी आपके साथ हैं। वो पल-पल आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, वो पल-पल आपको गाइड भी कर रहे हैं। आपके आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, तो आपको बस उसको जाने नहीं देना है। आप इतनी सी मेरी बात का याद रखना। आपको उसको अवेल करना है टाइम के साथ, आपको उसके ऊपर एग्ज़ीक्यूट करना है, काम करना है और आगे बढ़ना है आपकी लाइफ में, ठीक है? और ये सफ़र में बेशक आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि अंधेरा है, डार्कनेस है, लेकिन यहीं से आपकी ग्रोथ भी है, यहीं पर आपकी ग्रोथ भी छुपी हुई है। यहाँ पर आप बहुत इम्प्रूव भी कर रहे हो आपकी लाइफ में। आप बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हो, ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो ये टाइम पीरियड एक्चुअल में आपके लिए आपका बेस्ट टाइम पीरियड साबित होगा। बट चीज़ें आपको थोड़ा ना अभी धीरे-धीरे समझ में आएँगी, अभी एकदम से सब कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज़ अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब तरफ अंधेरा-अंधेरा ही है, सब तरफ प्रॉब्लम्स ही हैं, सब तरफ परेशानी ही है। पर जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ से मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ, शिव जी की तरफ से भी डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या हैं। Rudraksh, detoxification and cleansing. Rudraksh beads are divine element of Lord Shiva. Use them for cleansing and detoxifying your body and spirit. देखो, आप अगर बहुत टाइम से अपने लिए कोई रुद्राक्ष को वेयर करना चाहते थे तो रुद्राक्ष को वेयर करें। रुद्राक्ष की एनर्जी ना बहुत प्योर एनर्जी होती हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी होती हैं। तो यहाँ पर शिव जी की तरफ से मैसेज ये है कि आप रुद्राक्ष को वेयर करें, ठीक है? और उससे आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, आपको उससे बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, आपको उससे डायरेक्शन मिलेगी एंड साथ में आपके अंदर जो कुछ नेगेटिविटी है, वो भी क्लेंज़ हो जाएगी रुद्राक्ष की हेल्प से। ठीक है? आप चाहें तो वेबसाइट से रुद्राक्ष का ब्रेसलेट अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। हालाँकि आई थिंक मेरे पास 1-2 पीसेस ही बचे हैं रुद्राक्ष के ब्रेसलेट के। तो बट येस, मेरे पास माला भी रखी है एंड इसी माला के वो बीड्स हैं। तो आप रुद्राक्ष का ब्रेसलेट अपने लिए ले सकते हैं या फिर सिर्फ़ रुद्राक्ष की एक धारण माला भी है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो आप पहनिए, ठीक है?
जो भी आपके लिए सूटेबल हो, माला बहुत बेस्ट रहती है रुद्राक्ष की पहनने के लिए। तो ये आपके लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है? यहाँ से एक और कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट क्या कहना चाहते हैं शिव जी और आपसे? Kundalini Yoga harmonize your seven chakras. Incorporate Kundalini Yoga into your daily practice. Harness its power to harmonize and balance your seven chakras, leading to holistic well-being spiritually, physically and मटीरियली। देखो यहाँ पर नेक्स्ट शिव जी की तरफ से मैसेज ये है कि अपने 7 चक्रास पर काम करो। आप 7 चक्रास के योगा कर सकते हो। आप डेली बेसिस पे 7 चक्रा की एफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली देखो मैं डायरेक्ट बीज मंत्र पे मैं कभी नहीं कहती कि आप जाओ बीज मंत्र की चैंटिंग करो। पर आप कुछ-कुछ चीज़ें कर सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर आपको आपका रूट चक्र बैलेंस करना है, डेली योगा करने लग जाओ, वर्कआउट करने लग जाओ, कार्डियो करने लग जाओ। आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? सैक्रल चक्र जितना क्रिएटिव आप रह सकते हो, कोई भी हॉबी, कोई भी पैशन को फॉलो करना हो गया, ठीक है? सोलर प्लेक्सस सन को स्ट्रॉन्ग कर लो, डेली सूरज उदय होने के पहले उठ जाओ, सन सॉल्यूटेशन करो, सूर्य नमस्कार करो, ठीक है? हार्ट चक्र बेसिकली अपने दिल में किसी के लिए भी हेट्रेड, जेलसी मत रखो। मतलब इस तरीके से भी आप अपने 7 चक्रास को प्रैक्टिकली बैलेंस कर सकते हो, वो एनर्जी को अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों ने करनी होंगी, ठीक है? 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए बाकी आप चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट अपने लेफ्ट हैंड में वेयर करो, ठीक है? बाकी 7 चक्रा ब्रेसलेट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। रुद्राक्ष आप पहनते हो रुद्राक्ष माला या ब्रेसलेट और 7 चक्रा ब्रेसलेट आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं फॉर दिस टाइम पीरियड, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर इज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर। देखो कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी का लिखा हुआ भी अगर कोई मिटा सकता है तो वो शिव जी हैं, ठीक है? तो आप डेली चाहें तो शिव जी के मंदिर में जाएं, उनको जल चढ़ाएं और उनसे ही प्रार्थना करें कि भाई मैं आपको सरेंडर करती हूँ, मेरी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, सरेंडर करती हूँ, करता हूँ, आप ही सँभालो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे हिम्मत दो, मुझे शक्ति दो, ये सो एंड सो प्रॉब्लम है, या तो इसको सॉर्ट कर दो, ठीक है? या फिर से मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मुझे फिर मैं इससे ओवरकम कर लूँ, मैं इससे बाहर निकल जाऊँ। तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, रुद्राक्ष के साथ आप शिव जी की एनर्जी से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, तो आप अपने लिए ले सकते हो, ठीक है? बाकी गंगा जल आई डोंट नो अगर आप गंगा जल को डेली बेसिस पे यूज़ करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? उसे अपने जो पीने का पानी है थोड़ा-सा उसमें मिक्स कर लो, अपने घर में थोड़ा स्प्रिंकल कर दो, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। घर में पॉज़िटिविटी लेकर आने के लिए, आपके माइंड में पॉज़िटिविटी लेकर आने के लिए। तो और देखते हैं यहाँ से कार्ड्स आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट स्ट्रैटेजी एंड द गार्डन एंड द गेट। तो देखो अभी यहाँ पर शिव जी की तरफ से मैसेज ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो बहुत बारी हम क्या सोचते हैं कि ये हमारा कंफर्ट जोन है और हमें यहीं पर सब कुछ मिल जाए, बट नहीं, इस कंफर्ट जोन को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। आपके लिए अब मतलब जितना आपको इस करंट सिचुएशन में रह के आपको जितनी सक्सेस मिलनी थी, जितना ग्रो करना था, आपने कर लिया। अभी अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। और ये डिसीजन कंप्लीटली आपका होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चूज़ करते हो। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर ये है कि जो भी करो, वो पूरी एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग करके ही करना। क्योंकि अपना सब कुछ प्लान करके, सारी इन्फॉर्मेशन लेके, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ भी कर दो। तो आपको और इन्फॉर्मेशन जो है अपने लिए कलेक्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। आप लोग कहीं ना ग्रुप नंबर फर्स्ट अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। आपने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मारा है, सैक्रिफाइस करा वहाँ जहाँ शायद ज़रूरत भी नहीं थी। और इस सब की वजह से कहीं न कहीं आपका हार्ट चक्रा और आपका सैक्रल चक्रा की जो एनर्जीज़ है वो कहीं न कहीं ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन भी नहीं हो पा रही है, हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है, क्रिएटिविटी भी ब्लॉक हो गई है, ग्रोथ भी ब्लॉक हो गई है, सब तरफ से आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रही है।
मैनिफेस्टेशंस भी नहीं हो पा रही हैं, है ना? आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी, अपने आप को खुश रखो, क्योंकि ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, ये काम आपको अपने लिए खुद ही करना है। अपने आप को खुश रखो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपना ख़्याल रखो। ग्रुप नंबर फर्स्ट बेसिकली ये कहा जा रहा है, आप लोग खुश नहीं रहते हो, है ना? आप लोग कुछ ना कुछ परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, बस यही यही लगा रहता है। तो खुश रहने की ज़रूरत है भई आप लोगों को। वो करो जो करने से खुशी मिलती है, जो करने से अच्छा लगता है। अपने लिए कुछ करो, आपको ये कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप दूसरों के लिए बहुत करते हो, बट अपने लिए कुछ करो, ओके? यहाँ से और भी देखते हैं रून्स के साथ आप लोग के लिए क्या मैसेज है। पेट्रो, a certain meaning, a secret matter, a mystery, hidden things, and occult abilities, initiation, knowledge of one's destiny, knowledge of future matters, determine the future of your path। देखो पेट्रो जो सिंबल है ना कहीं डेस्टिनी के बारे में बताता है कि जो आपकी किस्मत में एक तो लिखा है वो आपको समहाउ मिल ही जाएगा, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप कभी भी ऐसे मत सोचना कि मेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा है, मेरे भाग में ये है ही नहीं है। कभी भी आप ये चीज़ों को मत सोचना, बिकॉज़ आपकी किस्मत, आपका जो भाग्य है वो आप खुद लिख रहे हो। एंड अभी बहुत सारे मैं ये भी देख रही हूँ कि चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। कुछ सीक्रेट्स हैं आपकी लाइफ में जो आगे जाके अनफोल्ड भी होंगे, कुछ मिस्ट्रीज़ आपको यहाँ पर रिवील होंगी। अभी बहुत कुछ है यहाँ पर। आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ यहीं ख़त्म हो गई है, यहीं चीज़ें स्टॉप हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारा कुछ आपकी लाइफ में अनफोल्ड होना बाकी है। बस आपके लिए मैसेज ये है कि आप जितना स्पिरिचुअल रह सकते हो, डेली बेसिस पे योगा करना, मेडिटेशन करना, ओम की चैंटिंग करना, रुद्राक्ष वेयर कर लो, 7 चक्र ब्रेसलेट वेयर कर लो, अपने ऊपर काम करो, कॉन्शियस वे में एफर्ट्स लो अपनी लाइफ के लिए, सब ठीक हो जाएगा। और बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी आपको आगे जाके रिवील होंगी समय के साथ, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार अभी करना पड़ेगा, थोड़ा-सा पेशेंस अभी रखना पड़ेगा, ओके? और भी देखते हैं यहाँ से आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। धारणा, देखो धारणा मतलब यहाँ पर है इंटेंशन से। अगर आप लोगों ने मान लिया ना कि आपकी किस्मत खराब है, कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती, तो फिर तो कोई नहीं करेगी, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। फिर तो आप भूल जाना कि कुछ अच्छा होगा लाइफ में, ठीक है? मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली ही इस बात को बोल रही हूँ। अगर अच्छा चाहिए लाइफ में, तो सबसे पहले अपने मन में अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स को आपको रखना होगा। शिव जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, तुम वॉच करो अपने थॉट्स को कि तुम अपने बारे में ही कितना नेगेटिव बोल रहे हो। तुम अपने बारे में ही कितना नेगेटिव सोच रहे हो। तुम्हें जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल ना रहकर भी तुम उन चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हो, जो कुछ टाइम पीरियड के लिए हैं। तो मन में पॉजिटिविटी को ग्रुप नंबर फर्स्ट लेकर आओ, और अपने लिए अच्छी इंटेंशन रखो। अपने आप को बोलो मैं लकी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। यू नो मुझे बहुत कुछ लाइफ में मिला है, एंड मैं वो सब के लिए ग्रेटफुल हूँ इस यूनिवर्स का। एंड थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच शिव जी, मुझे इतना कुछ लाइफ में देने के लिए। और फिर आप उसमें उन चीज़ों को काउंट करते जाओ। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ध्यान रखा, मेरे पास घर है, मेरे पास मेरी एजुकेशन अच्छी रही, मेरे पास टीचर्स हैं, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फैसिलिटीज़ है, मेरे पास ये लग्ज़री, जो भी कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल होते चले जाओ। और ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली बेसिस पे लिखने लग जाओ, देखना आपकी लाइफ में खुद ब खुद चेंजेस आ जाएँगे। ठीक है? और अपने लिए अच्छी इंटेंशंस को रखो। अब से बोलना मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और हमेशा मेरा साथ देती है। ठीक है? अपने आप चाहो तो इसको नीचे कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करो। ओके? हर हर महादेव टाइप करो और बोलो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और हमेशा मेरा साथ देती है। ओके, सो मैंने अभी कुछ बोला भी नहीं बट कार्ड्स आ गए। समनिंग पावर, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट एंड कंट्रोल। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो ग्रुप नंबर फर्स्ट। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आपके साथ कुछ चीज़ें होने वाली होंगी, आपको पहले से ही उनका अंदाज़ा लग जाएगा, आपको पहले से ही फीलिंग आ जाएगी।
आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। चीज़ों को कंट्रोल करने के बारे में ना सोचो कि मैं फिज़िकल लेवल पर उनको कंट्रोल करूँ। बट अगर आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर लेते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेते हो, तो चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएँगी। साथ में यहाँ पर ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई मेरे को समझ नहीं रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आप फैक्ट बेसिस पे बातें करोगे विद लॉजिक, विद प्रूफ, तो आपको समझा जाएगा। इमोशंस के बेसिस पे यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ जुड़ना है, लाइफ में प्रैक्टिकल रहना है चीज़ों को लेकर। सो शिव जी की तरफ से एक मैसेज ये भी है, बी प्रैक्टिकल। और इमोशंस को थोड़ा देर लिए उनको साइड में रखो और प्रैक्टिकल होके अपनी लाइफ के लिए सोचो। टेंडरनेस, ट्रू लव एंड कंपैशन, तो शिव जी की तरफ से मैसेज ये भी है आप लोगों के लिए कि जब सही समय आएगा, प्यार आपको आपके जीवन में ज़रूर मिलेगा। फिलहाल जो भी रिश्ते आपके पास ऑलरेडी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, जो भी कुछ हैं, आप उनको नर्चर करें। आप वहाँ पर खुश रहें, उनकी हेल्प करें, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, अच्छे से खुश रहें, उनके लिए ग्रेटफुल रहें। बाकी मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिज में भी हो, तो वहाँ पर अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, थोड़ा-सा और प्यार ऐड करो। ठीक है? आप लोगों को ये कहा जा रहा है, चीज़ें फिर हील होने लग जाएँगी। फिलहाल आर्ग्यूमेंट से बचना है बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फँसना है आप लोगों को, आपके स्पेशली आपके लव्ड वन्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ, है ना? और बस पॉज़िटिविटी को बढ़ाओ, सुबह जल्दी उठने की थोड़ी-सी हैबिट डालो, रात को जल्दी सोने की थोड़ी-सी हैबिट डालो, अच्छी डाइट लो। बाकी मैंने सारी चीज़ें इस रीडिंग में बताई हैं, सॉर्ट आप इसको दोबारा से सुन लेना, लिख लेना चाहो तो, और फॉलो करना, देखना आपको कुछ ही टाइम में बहुत सारा फ़र्क, डिफ़रेंस आपकी लाइफ़ में देखने को मिलेगा। बाकी यस, रीडिंग रेज़ोनेट करी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बट शिव जी को थैंक यू ज़रूर बोलना, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना। आपको गाइड करने के लिए लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, फॉर गुड एनर्जी एक्सचेंज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और गाइडेंस के लिए। बाकी क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, www.healoftheJ717.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने डिवाइन विजडम के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि शिव जी की तरफ से यहाँ पर आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। यहाँ पर ये जो ओम है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी पोर्टल आप लोग के लिए ओपन होने को है। एंड गाइडेंस यहाँ पर ये है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने ग्रुप नंबर 2। कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में होने जा रहा है। आप लोग जैसे ना किसी जैसे एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में होने जा रही है, और आप बिल्कुल एज पे खड़े हुए, आप बिल्कुल बस कैसे बोलो, एक किनारे पे खड़े हुए हो, और आप उस पोर्टल में, उस एनर्जी पोर्टल में एंटर ही करने वाले हो। अभी देखते हैं यहाँ पर शिव जी आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बट आप लोग पूरे दिल से प्रेयर ज़रूर करना ग्रुप नंबर 2 की शिव जी आपको गाइड करें, इस रीडिंग के थ्रू आपको मैसेजेस दें, और एंड तक रीडिंग को ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलिए अभी शफल कर लेते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ शिव जी गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप शिव जी की एनर्जी से कनेक्ट क्यों कर पा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। सिक्स ऑफ कॉइन्स, ओके, एंड दी हेरोफेंट। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत ही, जैसे मैंने बोला कि एक पावरफुल एनर्जी मुझे रीडिंग करने के पहले ही फील हो रही थी, एग्जैक्टली वही यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। सी आप लोग एक ऐसी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, किस तरीके से एनर्जी में जाने वाले हो जहाँ पर आप दूसरे लोगों को गाइड कर रहे हो, जहाँ पर आप दूसरे लोगों को हील कर रहे हो, जहाँ पर आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, जहाँ पर आप चैरिटी कर रहे हो, जहाँ पर आप डोनेशन कर रहे हो। बहुत नॉलेज है आप लोगों के अंदर, बहुत विजडम है आप लोगों के अंदर, और शिव जी की तरफ से मैसेज ये है कि अभी समय आ चुका है कि जो आपके पास है आप वो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पर कुछ लोग में भी टीचर हैं, आई डोंट नो, आपने टीचिंग लाइन में जाना है, हीलिंग वाले फील्ड में जाना है, ऑकल साइंस वाले फील्ड में जाना है, या कुछ लोग यहाँ
यहाँ पे फाइनेंसेस वाले फील्ड में अपने लिए मतलब हो सकते हैं। बेसिकली बहुत सारी मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि पैसा जैसे आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, बहुत सारी वेल्थ यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आ रही है, फाइनेंसेस यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं। एंड समहाउ आप चैरिटी वर्क कर रहे हो, आप डोनेशंस कर रहे हो, लोग समहाउ आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर डॉक्टर भी हो सकते हैं। मुझे बताना भाई आप लोग किस फील्ड में हो, क्या कर रहे हो, है ना। बट यहाँ पर आपके लिए सक्सेस के जैसे वो दरवाजे खुल रहे हैं, सक्सेस आपको मिल रही है, लाइफ में एक बैलेंस आप लोगों के आ रहा है। बस अपने आप को, अपनी एनर्जी को ना प्रोटेक्ट करके रखना और समझदारी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए चलना। आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, शिव जी को मानते हो, या फिर से आपके गुरु हैं, उनसे कनेक्ट रहना और उनसे कनेक्ट रहकर जो कुछ कर रहे हो वो करते रहना। उनके आशीर्वाद के साथ जो कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में करते रहना, आप लोग बहुत आगे जाओगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं यहाँ पर कि आपको ऐसे क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। बेसिकली क्या आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। समटाइम्स थोड़ी सी लेजी एनर्जीज में चले जाते हो आप, मैं काम करूँ, मैं नहीं करूँ, या फिर से कल कर लेंगे, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं आप लोग, है ना। या फिर से हर चीज़ में ना आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, कुछ भी करने के पहले, कुछ भी लाइफ में करना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ये एंजल नंबर मुझे क्यों दिख रहा है। मतलब एक चीज़ के जैसे कहते हैं ना, आई डोंट नो, बट जैसे एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो और उसी के बारे में सोचते रह जाते हो, है ना। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर वो ट्रस्ट को बढ़ाओ, वो विश्वास को बढ़ाओ, एक्शन मोड में रहो कहीं ना कहीं, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, उनके ऊपर काम करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। किसी ऐसा नहीं कि बस वेटिंग मोड में रह गए, है ना, नहीं, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर काम करते हुए लाइफ में आगे बढ़ो। अंदर से मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, थोड़ा सा ईगो को रिलीज करने की ज़रूरत है। देखो ये डायरेक्ट मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, ईगो को रिलीज करने की ज़रूरत है। और आप लोगों को भी नहीं पता होगा ये ईगो आप लोग के अंदर कैसे काम कर रही है, लेकिन जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना, ठीक है, आई एम रेडी टू रिलीज दिस ईगो, आपको समझ में आएगा कि कहाँ वो बिहेवियर आ रहा है, कहाँ वो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है आपकी लाइफ में, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बता रही है स्टिल पास्ट की कुछ चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा हुआ है आपकी लाइफ में। स्टिल आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच सोच के परेशान हो जाते हो। मैसेज यहाँ पर ये है कि देखो, जो नहीं मिला उसके लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आज आपके पास है उसके साथ एफर्ट्स करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। मे बी जो आपको नहीं मिला वो आपके लिए था ही नहीं, बना ही नहीं था आपके लिए। अभी लाइफ में यहाँ पर आपको ये मैसेज है कि देखो, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, लास्टली देख लेते हैं कि शिव जी की तरफ से अभी कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है यहाँ पर एक तो आप लोगों की लाइफ में, और बहुत सारी मेच्योरिटी है, बहुत सारी समझदारी है आप लोगों के अंदर। आपको चीज़ों से डील करना आएगा, कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी लाइफ में आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन है, आपके लिए सही कौन है, आपके लिए गलत क्या है, आपको किस कंपनी में रहना है, आपको किन की बातें सुननी है, आपको किन की बातें नहीं सुननी है, आपको किस एनर्जी के साथ डील करना है। बेसिकली एक वो कॉन्शियसनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, किन चीज़ों को आगे जाके आपको फॉलो करना है, अपनाना है, नहीं अपनाना है। तो बहुत सारे लेवल पर अभी आपकी लाइफ में जो है वो चेंजेस आने वाले हैं। देखो ब्लेसिंग्स यहाँ पर ये शिव जी आपसे कह रहे हैं कि जो तुम चाहते हो तुम्हें वो मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने पूरे फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। तपस्या जो है ना, केवल लाइफ में जैसे कुछ भी चीज़ पानी होती है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो तपस्या करनी पड़ती है। अब एक तपस्या होती है जो लोग आसन पे बैठ के करते हैं, राइट। अब ये एक तपस्या होती है जो इंसान कुछ बनने के लिए कर रहा है, कुछ अचीव करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर साधना लगेगी भाई आप लोगों की। दूसरी चीज़, जल्दीबाजी, वैसे तो आप थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं मचाते होंगे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सोच समझ के आपने करना है, सोच समझ के आपने अपनी लाइफ में जो है वो डिसीजन लेने हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके बड़े हैं, आपके टीचर हैं, आपके गुरु हैं,
या आपकी फैमिली में कोई ऐसे बहुत ही मैच्योर पर्सन है जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ का डिसीजन लेने जा रहे हो ना, तो उनसे ज़रूर डिस्कस कर लेना। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ पे भी यही मैसेज था, लिसन टू योर इनर वॉइस। अगर अपनी सोल को ही सब कुछ मानते हो, अगर ये मानते हो कि भगवान आप ही के अंदर है, यूनिवर्स आप ही के अंदर है, तो अपनी इनर वॉइस की सुनो। ऊपर के शोर में कुछ गलती नहीं करनी है, कोई गलत एक्शन नहीं लेना है लाइफ में। तो यहाँ पर शिव जी की तरफ से मैसेज ये भी है कि अलर्ट रहो अपनी लाइफ में, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं शिव जी की तरफ से, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। Overburden, say no and release burden. You are taking on too much, trying to be everything to everyone, and as a result feeling overburdened. देखो ये 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी है कि बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने अपने ऊपर ले ली है। आपको सबको ऐसे प्रूफ करना है कि आप अच्छे हो, आप मतलब ऐसे कुछ वो नहीं, लेकिन आपके अंदर एक फीलिंग है कि सब मेरे बारे में अच्छा सोचे, सब मेरे बारे में अच्छा बोलें। यहाँ पर कहा जा रहा है शिव जी की तरफ से मैसेज ये है कि देखो ना कहना सीखो, अदरवाइज से बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाओगे, फिर कुछ भी कर नहीं पाओगे, हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो डोंट ट्राई टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। मतलब अब चाहे कितने ही एफर्ट्स कर लो, आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, अब हमेशा सबको खुश करके नहीं रख सकते। और अगर आप कर रहे हो तो इस प्रोसेस में आप अपने आप को खो देते हो कहीं ना कहीं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि गलत बिहेव करना है या गलत करो, नहीं, बट अपनी एक लिमिट सेट करके, अपनी एक बाउंड्री सेट करके आपने करना है। बेसिकली बैलेंस पता होना चाहिए लाइफ में, ठीक है, कि क्या चीज़ कितनी करनी है, कब तक करनी है, क्या आपकी बाउंड्रीज हैं, क्या आपकी लिमिट्स हैं, और उस दायरे में रहकर करनी है, ठीक है। The law of karma, reaping what you sow. The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions. So लाइफ में अगर कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं इस वक्त, कुछ चीज़ें आप फेस कर रहे हो क्योंकि पास्ट में कुछ गलती रही, कुछ गलत डिसीजन रहे, बट देखो हम ह्यूमंस हैं, हमसे गलती होती ही है, हमें आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में। तो कोई बात नहीं, खुद को माफ़ करते हुए लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहो। ग्रुप नंबर 2 ये कहा जा रहा है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा सोचना है, अच्छी चीज़ें करनी है लाइफ में, ठीक है। अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है वो देना है, लेकिन बैलेंस के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि बैलेंस के साथ करना है, ये मैसेज यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर है शिव जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा, embrace the practice of Shiva Jap, especially the powerful mantra Om Namo Bhagavate Rudraय as a means to fulfill your desire। देखो यहाँ पर मंत्र भी आप लोगों के लिए आया है। अगर आप मंत्र भी करने में कंफर्टेबल नहीं है, सिंपली चाहो तो ओम की चैंटिंग कर सकते हो, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हो। हालांकि मैं डायरेक्ट मंत्रों पे भी जाने को मना ही करती हूँ, वही मंत्र का जाप करो जो गुरु ने आपको दिया है, नहीं तो फिर केवल नाम जाप करो, ठीक है। तो ओम नमः शिवाय कर सकते हो फिर भी, ठीक है, या फिर केवल ओम का जाप करो। रुद्राक्ष की माला लेकर अगर जाप करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। रुद्राक्ष की माला आप चाहो तो वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, मुझे अभी स्टॉक नहीं याद कितना है, बट ऐसा भी है कुछ स्टॉक में, ठीक है। तो आप वेबसाइट से रुद्राक्ष की माला ले सकते हो, उसके साथ आप जाप करो, या फिर से क्ले कॉर्ड्स की माला ले सकते हो, ठीक है, उसके साथ आप जाप करो। या अभी माला नहीं लेनी है तो वो काउंटर भी आते हैं काउंट करने के लिए, राइट, तो आप उसके साथ जाप करो, बट जाप ज़रूरी है। केवल ओम का जाप कर लो, ओम ओम ओम, इस तरीके से, तो वहाँ से भी आपको बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जी मिलेगी। 108 टाइम्स आपने प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो अभी और भी यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है।
सन। सो मैंने यहाँ पर यही पूछा था कि आपकी लाइफ में अभी क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। देखो, चल तो बहुत कुछ रहा है लाइफ में, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, कहीं पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, तो मिक्सचर है इस वक़्त यहाँ पर एनर्जीज़ का। बट सन कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि लाइफ में क्लैरिटी का आना, लाइफ में आपको भी ये समझ में आना कि आपका एग्ज़ैक्टली आपको किस पाथ पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, बेसिकली वो रोशनी लाइफ में आ जाना, वो क्लैरिटी लाइफ में आ जाना। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, और अभी सही रास्ते पर सही तरीके से काम करोगे तो सन का जो कार्ड है वो सक्सेस को भी बताता है, नेम फेम को भी बताता है, खुशियों को भी बताता है कहीं ना कहीं। अगर हेल्थ रिलेटेड भी कुछ इशू से डील कर रहे थे तो वहाँ पर भी अभी हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। आप सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस करें, सनराइज़ के पहले आप लोग सुबह जल्दी उठ जाएं और सूर्य नमस्कार करें, कुछ प्राणायाम करें आप लोग, है ना? उससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। और आप लोग चाहें तो सनस्टोन का ब्रेसलेट वेयर करें। बेसिकली सनस्टोन क्या करता है, आपको पॉजिटिविटी देता है, हैप्पीनेस देता है। आप अपने मन में जो भी विश रखते हो ना, उसके साथ सनस्टोन को वेयर कर लो। वो आपको वो विश को पूरी करने के लिए ना वो रास्ता दिखाता चला जाएगा कि तुम्हें भी ये एक्शन लेना है, तुम्हें ये एक्शन लेना है। और आप कहीं ना कहीं अगर प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी में भी हो, वो आपको उससे भी बाहर लेकर आता है। आपको सनस्टोन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल स्टोन है। मैंने उसको वेयर करा है, मैंने उसकी एनर्जी को एक्सपीरियंस करा है। तो आप सनस्टोन को वेयर करो। ग्रुप नंबर 2 लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो नेक्स्ट ब्लेसिंग आप लोगों के लिए शिव जी की तरफ से ये है कि फैमिली में और ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है। आप लोग अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी ना फैमिली में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही थी, तो वो अभी सॉर्ट हो रही हैं। फैमिली के साथ आप बहुत जल्द हो सकता है कोई अच्छा टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, किसी ट्रिप पे जाओ, कहीं घूमने जाओ, ट्रैवल पे जाओ। और एक साथ, आई डोंट नो बट मैसेज ये मिल रहा है एक साथ, तो कुछ आई डोंट नो बट यस कुछ एक साथ होने वाला है फैमिली में, कुछ मिलके कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो। मे बी क्योंकि सन का भी कार्ड है, तो कोई चाइल्ड बर्थ है यहाँ पर, किसी न्यू आइडिया पे आप काम कर रहे हो, या पूरी फैमिली का कोई रुका हुआ काम था वो पूरा हो रहा है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। किसी की शादी हो रही है घर में, कोई नया मेंबर फैमिली में ऐड हो रहा है, तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आप लोगों के लिए। तो और भी देखते हैं यहाँ पर। बाकी अगर आप लोग मैरिड हो, आप लोग या तो कंसीविंग के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, या यस कुछ ऐसे होने वाला है बहुत जल्द, विद इन 4 to 5 मंथ्स में देख रही हूँ। और भी देखते हैं यहाँ पर शिव जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है शिव जी की तरफ से। डिवाइन पैशन, तो देखो शिव जी की तरफ से मैसेज ये है ग्रुप नंबर 2 कि अपने पैशन को फॉलो करो भाई, अपने दिल की सुनो। ग्रुप नंबर 1 में भी ये वाला कार्ड था कि अपने दिल की सुनो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो। जितना क्रिएटिव आप लोग लाइफ में रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। जो भी काम कर रहे हो पूरी पैशनेट एनर्जी के साथ करो। जो सनस्टोन का ब्रेसलेट है वो आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी भी लेकर आता है। चाहो तो गार्नेट को वेयर कर लेना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा क्योंकि गार्नेट स्टोन ऑफ पैशन है। हालांकि मैं इतना ज़्यादा आप लोग को नहीं बोलूँगी, ठीक है? आप एक ही कर लो, आप सनस्टोन ही कर लो, केवल वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? लेकिन अपनी फीलिंग्स को, अपनी इनर वॉइस को ना नज़रअंदाज नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे राइडो का आप लोगों के लिए कार्ड है। वाओ, ट्रेवल्स बोथ इन फिजिकल टर्म्स एंड दोज ऑफ लाइफ स्टाइल डायरेक्शन, ए जर्नी, वेकेशन, रिलोकेशन, एवोल्यूशन, चेंज ऑफ प्लेस और सेटिंग, सीइंग ए लार्जर पर्सपेक्टिव। देखो, राइडो का कार्ड बताता है कि लाइफ में चेंज आने वाला है। मैंने ट्रैवल ट्रिप यहाँ पे भी बताई थी, और मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पर कोई जर्नी है, कोई वेकेशन पे आप लोग फैमिली के साथ जा रहे हो, आप लोग किसी नई सिटी में शिफ्ट हो रहे हो, कुछ चेंज आ रहा है यहाँ पर। करियर के लिए कुछ यहाँ पर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई एक नई जर्नी है, तो गुड न्यूज़ ही मिलने वाली है। राइडो का कार्ड जब भी रीडिंग्स में आता है गुड न्यूज़ को लेकर ही आता है। कहीं दूर से कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई काम बनने जा रहा है आप लोगों का। तो शिव जी की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं भाई। आप लोग चाहो तो राइडो को सिंबल को ना अपने लेफ्ट हैंड पे ड्रॉ भी कर सकते हो ब्लू कलर के पेन से, तो ये उस स्पीड को फास्ट कर देगा और आप लोगों के लिए, ठीक है? तो अभी और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेज है आपके लिए।
मणिपुरा। सी मणिपुरा एंड ये जो सन का कार्ड है ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्योंकि देखो मणिपुरा जो चक्र है ना, ये हमारे नेवल के 2 इंच मतलब ऊपर ही माना जाता है इसको, ठीक है। और अगर मणिपुर को बैलेंस करना है, ये चक्र को बैलेंस करना है, तो सन को बैलेंस कर लो तो ये चक्र भी बैलेंस हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, सनराइज के पहले उठने की हैबिट डालो, सुबह उठ के प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार करो, जो रेड सन वाली एनर्जी होती है उसको अपनी बॉडी में लो, इससे आपका मणिपुरा चक्र भी बैलेंस होगा। एंड सन स्टोन भी मणिपुरा चक्र का ही स्टोन है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं भाई, है ना। तो यस, ये सारी चीज़ें आप लोग करो। पैशन की एनर्जी भी मणिपुरा चक्र से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, सेक्रेल एंड सोलर प्लेक्सस से। तो एंड हार्ट चक्र ऑल्सो। तो आपको अपने लोअर चक्रास पे इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, बहुत ज़्यादा मैं ऐसे कंफ्यूज नहीं करूँगी आप लोगों को, बट अपने पैशन को फॉलो करो। जो भी कुछ कर रहे हो दिल से करो, प्यार से करो, पूरी लगन से, मेहनत से, विश्वास के साथ करो। अपना 100% की जगह अपना 200% दो। और कभी भी अपने काम को करने के पहले ना ऐसे मत करना, अरे फिर से काम करना पड़ रहा है, फिर से कॉलेज जाना पड़ रहा है, अरे आज ऑफिस जाना पड़ रहा है। मतलब अच्छे से करना, जो भी कुछ करो अच्छी फीलिंग्स, अच्छे थॉट्स के साथ करना, तो देखना आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड ना कुछ इश्यूज चल रहे होंगे भाई, डाइजेशन के रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी। तो आप जब सन की एनर्जी को बैलेंस करोगे, जो मैंने ऑलरेडी बताया है, तो वो एनर्जी भी सॉर्ट आउट होगी, ठीक है। बाकी सनस्टोन सोल्यूशन है आपके लिए राइट हैंड में वेयर करना, ठीक है। वैसे मैंने इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी पोस्ट करी थी, क्रिस्टल्स को किसी भी हैंड में पहना जा सकता है। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर ले, बिकॉज़ वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते रहती हूँ। हॉस्टिलिटीज़ का यहाँ पर कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट। अपने रेस्ट का देखो प्रॉपर ध्यान रखना। यहाँ पर शिव जी की तरफ से मैसेज ये है कि लाइफ में ना बहुत कुछ आप लोगों के हो सकता है कि एक साथ चल रहा हो, तो आप थोड़ा सा रेस्टलेस वाली सिचुएशन में चले जाओ, परेशान हो जाओ। बट अपने रूटीन को अच्छा रखना है, पूरे शेड्यूल के साथ पूरे दिन में जो है वो आप लोगों को आगे बढ़ना है। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर मैसेज है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर लाइफ में हो सकते हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी बात को सही तरीके से रखना है, अपने कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करो, अपने लिए एक्शन लो, अपने लिए स्टैंड लो, पास्ट से बाहर निकलो अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। लास्टली यहाँ पर मैसेज है टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू। मदर अर्थ से कनेक्ट करो। अगर आप कुछ प्लांटिंग कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे होता क्या है, हम अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, ग्राउंडिंग हो जाती है हमारे अपने आप ही। तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो अपने आप ग्राउंड हो जाते हैं, वो अपने आप धरती माँ के अंदर चले जाते हैं। नंगे पैर घास पे चलना हो गया, अर्थ को टच करना हो गया, धरती पर बैठकर खाना खाना हो गया। हालांकि कुछ बिछा लो, धरती पर बैठकर आप मेडिटेशन करो, अपनी योगा मैट बिछा लो, योगा करो। तो ये सारी चीज़ों से आपका कहीं ना कहीं रूट चक्रा की जो एनर्जी है वो भी बैलेंस होगी, ठीक है। और ओम की चैंटिंग करना भाई। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर भी मैसेज था। देखना आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। रीडिंग में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं बस उनको लिख लो, नोट कर लो और उनको फॉलो करो। देखना आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, ट्रस्ट मी। ये बहुत ही पावरफुल यहाँ पर मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप करना, और रीडिंग से आप कितना रेजोनेट कर पाए मुझे ज़रूर बताना। बाकी रीडिंग को लाइक भी कर दे पसंद आई हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर गुड एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसी रीडिंग मिलती रहे। और क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healofdj717.com। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारी लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।